नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी में हैवान बने पुत्र द्वारा अपने ही पिता की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। एसीपी क्राइम ने कहा कि 18 सितंबर को पुलिस को जानकारी मिली थी कि आईएमटी मानेसर में एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और शक के आधार पर मृतक के बेटे अनुज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को मालूम चला कि मृतक राकेश के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, जिसका खर्चा राकेश की बहन ने उठाया था। इस पर मृतक राकेश के पिता ने जमीन का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया था और कहा था कि जब राकेश इलाज पर खर्च हुए पैसे लौटा देगा तो जमीन वापस कर दी जाएगी। लेकिन राकेश की बहन ने जमीन नहीं लौटाई। इस पर राकेश के परिवार ने बहन पर केस कर दिया। कुछ समय बाद राकेश ने केस वापस किया, जो कि राकेश के बेटे अनुज को नागवार गुजरा। इसी को लेकर पिता और पुत्र में झगड़ा हो गया और अनुज ने चाकू से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है वहाँ पे डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे केएमपी के पास आईएमटी से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे, चेहरे पे चोट के चाकू के निशान हैं और उस पर गाड़ी भी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में आईएमटी पुलिस स्टेशन में 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो ज़िले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई गई थी उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था, अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु कारित की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे, जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है। ये बड़ा दुखद रहा, लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एसीपी मानेसर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। इस आरोपी को हमने, अनुज है इसका नाम, और नवादा से अरेस्ट किया। नहीं सर, मृतक और नहीं, ये आरोपी की आपने पूछा ना कहाँ से अरेस्ट किया। जी जी, इसका नाम अनुज है और इसको नवादा से हमने गिरफ्तार किया और इसकी उम्र 25 साल के करीब है और इस मृतक का नाम, इसका
राजेश राकेश। राकेश था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला थे मूल रूप से, और यहाँ सेक्टर 10 में यहाँ पे इन्होंने ये गुमशुदगी की रपट लिखाई। इसने चाकू से उस पर हमला किया और उससे इस हत्या को अंजाम दिया। क्या करता है सर ये आरोपी अनुज? ये ड्राइविंग का काम करता है और अभी संघर्षरत है जिंदगी में। अभी तक की पूछताछ में कोई इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी गहराई से इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और बाकी रिकॉर्ड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर इसकी और कहीं भी संलिप्तता मिली तो उसमें भी जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अलग अलग रहते थे और ये वहाँ पे रहता था यूपी में और ये यहाँ रहता। अच्छा। हत्या आरोपी अनुज गुरुग्राम में टैक्सी चलाने का काम करता है और इसने एक कार रेंट पर ले रखी है। 17 सितंबर की रात को अपने पिता को अपनी गाड़ी में बिठाकर भिवानी छोड़कर आने के लिए निकला था। रास्ते में इसके पिता ने शराब का सेवन किया और इन दोनों बाप बेटे की आपस में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आरोपी ने अपने पिता के साथ मारपीट की और उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद पाने से उसकी गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी इसने मृतक के सिर पर गाड़ी का पिछला टायर चढ़ा दिया और वहां से गाड़ी लेकर भाग गया। हत्या आरोपी अनुज का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जेल भी जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।